उनकी भी आंखें खुल जाएं कि भाई को भी चुप करवा दिया गया कि 6 मंथ प्रेगनेंसी के समय पे क्या हुआ था, तो इसने दुनिया भर को रुला दिया था। अब केयर टेकर है। उसके बाद चाची को टाटा बाय बाय कर दिया गया कि क्या पुतन के साथ जो अब हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं जिज्जियों के ऊपर। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि सपना के मैटर को लेकर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट उन जिज्जियों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। भाई, उन जिज्जियों को हम लोग कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट होने का नारा तो लगाया, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट ही रहे। आज ऐसा ही छुटकनी जिज्जी जो है जानी कि पुत्तन कहती हुई नज़र आई कि मुझे अपने बच्चे के ऊपर बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मैं करूँगी भी नहीं जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, उसको सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं लग जाता। अच्छे बुरे का जब समझ आ जाएगी वो खुद ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएगा। यूट्यूब का नाम उसने बार बार लिया है। तो मैं कहती हूँ जब बच्चा समझदार हो जाएगा, है ना, बालिग हो जाएगा 18 के बाद, क्या उस समय ये यूट्यूब होगा? अब क्या ही बोले भाई, इनका तो दूरदर्शी है, इनको सब पता रहता है। मतलब अपने बच्चे को भी ये सोशल मीडिया के ही अंतर्गत लेकर आना चाहती हूँ, यहीं तक सोच रहेगी सीमित। अच्छा, बहुत समझदार है ये पुत्तन जो है, वो बहुत समझदार है। और पुत्तन से भी ज़्यादा समझदार उसके जो व्यूअर्स हैं वो हैं, जो आकर मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे ही कमेंट सेक्शन में आकर मुझे सलाह देते हुए नज़र आते हैं कि पुत्तन के लिए तो आप ये बोलती थी, पता नहीं पुत्तन आप क्या नाम बोल रही थी, ये है वो है ना। भाई, एक नाम लिया गया, आपको जो नाम पसंद है आप वो लिख दीजिए, ठीक है। हम यही कहेंगे क्योंकि आपकी जो बड़कनी जिज्जी हैं, छुटकनी जिज्जी हैं, भाई ये तो इस लेवल की बड़ी यूट्यूबर है कि इनका नाम लेने से जो कहते हैं ना रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनकी रोटियां चलने लग जाती हैं। वो अपने घर बार बनाने लग जाते हैं, वो गाड़ियाँ खरीदने लग जाते हैं, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या अपने रिश्तेदारों के नाम जो हैं वो बनने लग जाते हैं, उनकी फेस वैल्यू बन जाती है इन्हीं लोगों की वजह से, ठीक है। जिनका हम लोग थंबनेल भी यूज़ करना पसंद नहीं करते, नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर होने के नाते ये क्या सिखा रही हैं भगवान जाने। लेकिन आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पुत्तन को आज जो बात रियलाइज़ हुई है, जहाँ फिर इसने आज जो बात कही है, यहाँ यूट्यूब पर एक एपिसोड बनाकर 21 मिनट का एपिसोड बनाया है पुत्तन ने, ठीक है, जिसमें उसने बच्चे के बारे में ही बातचीत करी है और मायके वालों को लेकर भी बात करी है। सेल्फिश एहसान फरामोश कौन है, किसने और क्यों कहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज से 2-3 साल पहले मैंने कहनी शुरू कर दी थी, बताना शुरू कर दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि भाई मायके की वो कहते हैं ना दाल सब्जी या फिर दो सब्जियां और मीठे पकवान, इनसे अच्छा है ससुराल की नमक के साथ रोटी, ठीक है। लेकिन बहुतेरे केसों में ये होता है कि भाई ससुराल वाले जो होते हैं वो ससुराल वाले कहने के नाम पर ही दब्बा होते हैं, उन लोगों से तो दूरी बना लेनी ही अच्छी है। लेकिन कुछ एक ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि बस वो दाल चीनी नमक बस इसी में फंस के रह जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में ही। लेकिन उनको सुधारा जा सकता है, वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकती थी, थोड़ा टाइम स्पेंड करती उनके साथ, उनका जो कहते हैं ना नेचर जानती, कुछ नज़रिया अपना भी तुम्हारा बदलना चाहिए था उनके प्रति, जो तुमने नहीं बदला, है ना। हर एक ससुराल वाला ऐसा नहीं होता, बहुत ससुराल वाले बहुत 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 अच्छे होते हैं कि लड़कियां मायके वालों को भूल जाती हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ इसको बोली थी, कोई तो मतलब इस उम्र में आकर हम लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, अपने एक्सपीरियंस से हम लोग ये यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि अभी जो आज की जनरेशन है बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाती है, बहुत जल्दी नाराज़गी दिखाने लग जाती है। छोटी सी बातें, अभी आपकी बातें मुंह में ही होती हैं, बोल भी नहीं पाते हो आप अच्छे से, भी थोड़ा सा मतलब बोलने के लिए मुंह ही खोलते हो, वो समझ जाती हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी नाराज़गी दिखाकर गुस्सा दिखाने लग जाती हैं, ठीक है। ये सारी बातें, तो पुत्तन का भी ससुराल में कुछ ऐसे ही हुआ था, डायपर फेंकने ना जाना। अब सपना के लिए मैं वीडियोस बना रही थी, लेकिन लोगों ने आकर कमेंट किए कि देखिए
कि आप सपना के लिए आप डबल फेस हो, सपना के लिए अलग बोलती हो और पुतन के लिए अलग। भाई पर्सनैलिटी दोनों अलग है तो अलग अलग ही बोला जाएगा ना, इसमें डबल फेस वाली कौन सी बात हो गई। वो दोनों ही पर्सनैलिटी डिफरेंट है ना। अब सपना के लिए भी एक वीडियो आएगा क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारा हेट फैलाया जा रहा है। अच्छा, मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी, एक तो कंपैरिजन ना करें सपना के साथ पुतन का। उसने बताया कि क्या कुछ हुआ उसके साथ और लोग कह रहे हैं मुझे कि अच्छा पुतन के पास ना प्रूफ नहीं थे, नहीं तो वो भी बताती। ओहो, पुतन डायपर खुद लाइव कर पुतन ने वो चीज़ें बताई हैं। दूसरी बार जब पुतन गई थी तो प्रूफ ही तो इकट्ठे करने गई थी वो वहाँ पर, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इनके एपिसोड चलते थे। 9th मंथ स्टोरी शेयर करी थी पुतन ने ही, जिसमें वो काफ़ी हैप्पी थी, उसकी शक्ल देखकर ही पता लगता था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि डायपर फेंकने नहीं जाने देते हैं, ठीक है, कूड़ा फेंकने जाना चाहती हूँ। भाई ये बस साफ सफाई, कूड़ा कचरा इसी में फंस कर रह गई थी। वो कह रहे थे तू बैठ के खा, है ना, तू परेशान क्यों हो रही है इन सब कामों के लिए, हम लोग हैं ना। लेकिन नहीं, इसको परेशान होना था। क्यों? क्योंकि इसको अपनी वापसी की याद आ रही थी, भाई मुझे वापस जाना है। इसको भरा जा रहा था। अब जिन लोगों ने भरा था वो खुद ही दूर देशों के हो गए हैं, वो अलग बात है ना। वो भी अपनी दास्तान सुनाती नज़र आती हैं बड़कनी जीजी। तो यहाँ पर पुतन के लिए सिर्फ छोटी छोटी बातें ही उसने राई का पहाड़ बना दी। मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी बातें भी कई बार भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है, इसलिए इतनी बातें छोटी छोटी भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो बहुत ही, भाई तुम्हें सेवा करवानी नहीं आई पुतन, तुम्हें काम लेना नहीं आया। यहाँ पर मेड को लेकर भी क्लेश किया था पुतन ने, ऑन कैमरा ही किया था। वो रखवाना चाहती थी, है ना, लेकिन नन्नू ने मिसबिहेव किया था, उसके लिए नन्नू को बोला गया था। ये नहीं है कि हमने कभी भाई उसी की साइड लेते रहे, वो बड़ा अच्छा वो बड़ा अच्छा। भाई यहाँ पर उसने कहा था दो तो लोग हैं, काम कितना होता है, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात, गांव देहात में काम वालियाँ नहीं मिलती, हाउस हेल्पर नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, मिलती हैं, सब मिलता है। इवन गोबर फेंकने के लिए भी हाउस हेल्पर मिल जाती है, गोया कूड़ा जो करती हैं वो मिल जाती हैं। ये कहते हैं कि गांव में हाउस हेल्पर नहीं मिलती। भाई अब यही बात जो है ना, वो कहते हैं कि अब अपने मायके वालों पर भी वो चीज़ें जो हैं साबित होने लग गई। सही, चाची का आना बंद हो गया, हाउस हेल्पर का आना बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर अपनी लत ऊंची रखी है, पंजाबी में बोलते हैं कि अपनी बात जो है ना इन्होंने ऊपर रखवा दी, बहू के मुंह से कहलवा दिया। भाई काम कितना होता है, हाउस हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मेरे पति बहुत हेल्प कर देते हैं। तो बहू रानी जानकी चंपा, हमें ये बताओ, तुम्हारी नंद के यहाँ पर भी तो भाई सास उसकी सारा काम कर लेती थी, रोटियाँ सेकने से लेके सब्जी सुब्जी सब कुछ बनाने तक, है ना। और साफ़ सफाई उसका पति कर लेता था, कपड़े ऊपर फैलाया आता था, ले आता था। तो भाई उसको क्या चिंता थी, वो अपने बच्चे के साथ मशगूल रहती ना, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करती, क्या दिक्कत थी उसको। मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने। अगर 2 सब्जियां बनी हैं, तुम उठोगी मैगी बनाने लग जाओगी, सामने वाला बड़ा बुजुर्ग अगर ये कह देगा कि बहन तू रोटी खा ले, बच्चे को तूने दूध पिलाना है ना। मैं अपनी बात बताती हूँ, 1 साल तक मेरी मदर इन लॉ ने ना इतना टेस्टी, वो पंजाबी में तो बाखड़ियाँ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वो कच्चे आम को ना सुखा के छोटे छोटे वो मीठा सा उन्होंने अचार बनाया था। मैंने मतलब अपने लिए डब्बी में निकाल के फ्रिज में रख दिया, भी इसको कोई हाथ नहीं लगाया था, इतना बड़ा डिब्बा उन्होंने भेजा था। तो मेरी बहनों ने इतना खाया मज़े से, अड़ोसी पड़ोसी भी कभी कभी उनकी लड़कियां भी ले जाती थी। मैंने अपने लिए ना निकाल के फ्रिज में रख लिया कि मैं खाऊंगी। चलो वो भी मैं नहीं खा पाई क्योंकि हमारे घर में उन दिनों कोई गेस्ट ही ऐसे आ गए, उनको खिलाना पड़ गया। मैंने 1 साल तक परहेज रखा सिर्फ बच्चे की खातिर, कि मेरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसको निमोनिया हो गया था और उससे पहले उसको जॉन्डिस हुआ था। आजकल तो कॉमन सी बात है, हर बच्चे को हो जाता है ना। तो पुतन के भी बच्चे को हुआ था, लेकिन पुतन का बेटा भी बीमार रहा था काफ़ी, है ना। अपनी जब फीड मदर करवा रही होती बच्चे को, मदर फीड बच्चा ले रहा होता है, तो उन्हीं दिनों में, अब आपको ये साउंड सुन रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर करना,
हमारे घर में ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर, जिस वजह से मैं एपिसोड आप लोगों को रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो ये बात थी कि जब मदर फीड बच्चा ले रहा होता है ना, मदर को बहुत केयर करनी पड़ती है अपनी, कि खट्टा वट्टा ना खा लूँ मैं, ज़्यादा ये तेज़ मिर्च मसाले ना खाऊं, क्योंकि बच्चे को नुकसान करते हैं। लेकिन पुत्तन तो मोमोज खा रही थी, वो स्पाइसी वाली चटनी लगा लगा के खा रही थी, है ना, मेयोनीज खा रही थी। कितनी हार्मफुल है वो, कितने जंक है वो, जंक फूड है वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर वहाँ पर किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दिया कि बेटा तुम अपना दूध पिला रही हो, तुम बेटा चलो तुम रोटी सब्जी ज़्यादा खाया करो, है ना, या फिर गुड़ और वो सारी चीज़ें देसी घी में डाल के पुत्तन को दिया जाता था, वो खाया करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो माँ खाती है वो बच्चों को भी ताकत मिलती है। आप मेरे पुराने एपिसोड देख सकते हो, पुत्तन की प्रेगनेंसी पर मैंने बनाए थे, जिसमें मैंने पुत्तन को ये सलाह दी थी कि तुम हरी सब्जी वगैरह, दाल, हर चीज़ खाना, थोड़ी थोड़ी खाना, लेकिन खाना सब कुछ, क्योंकि तुम्हारी जब बच्चा फीड ले रहा होता है और तुम जब उस समय खाना खाओ, बच्चे को वो सारे तत्व मिलेंगे, ठीक है, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और उसका टेस्ट भी वैसा ही बनेगा। लेकिन पुत्तन तो अब क्या ही कहें, अब खुद की भाभी जब आई हैं तो पुत्तन जो है वो एहसान फरामोश हो गई। पुत्तन यही सुनना बाकी रह गया था, हम लोग समझाते रह गए, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये हड्डबीती कह दे या फिर खुद के एक्सपीरियंस से कुछ बातें मैंने तुम्हारे साथ अपनी जो आज के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैंने शेयर करी थी कि देखो अन्याय मत सहो, अन्याय करो भी नहीं, ठीक है। जो कहते हैं ना सहता है जुल्म, वो भी उतना ही क्या कहते हैं भागीदार होता है, सहने वाला भी और करने वाला भी, ठीक है, पाप का ही भागीदार होता है। तो सहो नहीं, आवाज़ उठाओ अपने हक के लिए। तो आपने देखा होगा सपना ने कितने दुख झेले हैं, लेकिन प्रॉपर वो भी लड़ती रही हैं, अभी तक स्टिल वो लड़ रही है, वहीं रहकर लड़ रही हैं वो, है ना। तो पुत्तन के साथ ऐसा क्या हुआ था, 9th मंथ तक तो सब ठीक रहा। पुत्तन बताती रही लाइव पर, फलाने ने जे कह दिया, टमकाने ने जे कह दिया, उसने कहा तुम पीछे से लेके आई हो। जब लड़ाई होती है, जब बातों ही बातों, चलो मैंने वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि उनका कहने का मतलब क्या था। क्योंकि आप पंजाब चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, जो कि पंजाबी तबका है, खैर इनका तो समझ में नहीं आता ये कौन सी मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। आज तो मैं चंपा के मुंह से भी सुन के हैरान रह गई कि वो क्या बोल रही है। और पुत्तन का तो क्या ही कहें, फ़ोन ऑन द पता नहीं क्या। हमारे पंजाबी में शायद शहरी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, पेंडू लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है ना। जाने की चंपा तो खैर बिल्कुल रंग ढंग में ढल गई है अपने ससुरालियों के, लेकिन पुत्तन नहीं रंग ढंग में ढल सकी। हालांकि रिश्तेदारी थी, लव मैरिज थी, सब चीज़ें थी, लेकिन फिर भी पुत्तन साथ निभा नहीं सकी। और पुत्तन को यादें ताज़ा हो आई जब वो हॉस्पिटल में गई, तो उसको अपनी वो डिलीवरी टाइम जो है समय याद आ गया। तो पुत्तन वो तो मरते दम तक नहीं किसी को भूलता, है ना, वो मेमोरी हमेशा ही रिफ़्रेश करते ही रहता है इंसान जब किसी से बात करता है, किसी की डिलीवरी देखता है या कैसे, है ना। फिर उन्हीं दिनों की बातें होती हैं, शादी। अब भाभी के भी बच्चा होगा एक्चुअली में, अभी तो तुम्हें थोड़ा पता लगा, ज़्यादा तुम्हें जब पता लगेगा जब भाभी के भी बच्चा होगा। ओके, तो यही कहना चाहती हूँ कि पुत्तन को बहुत सब कुछ ईजिली मिल रहा था, तो पुत्तन से वो चीज़ें दूसरों को बर्दाश्त नहीं हुई। पुत्तन को तो खैर नाक तले इसके क्या ही चल पड़ा, बातें कहते हैं ना, साजिश चल पड़ी और पता ही नहीं चला इसको। तो इतनी तो डंप है ही है जे, है ना। अब जो आज इसने क्लियरली ये चीज़ें बोली हैं कि एहसान फरामोश कह दिया या जो कह दिया, मैंने भी बहुत किया है। हर कोई अपने रिश्ते के मुताबिक ही किसी के लिए खड़ा होता है, उसकी हेल्प करता है। ये जो वर्ड चूज़ किए ना पुत्तन ने, परफेक्ट, ठीक है,
बहुत अच्छे तरीके से तुमने ये बात रखी है अपनी, और हम लोगों ने भी समझ लिया। भाई बहनों का जब आपस में झगड़ा होता है तो भाई कह सकते हैं कि भाई है या बहन बोल सकते हैं, शान फरामोश, तेरे लिए तो मैंने उस समय ये किया था, अच्छा तू फिर ना आती हमारे घर, किसने बुलाया था तुम्हें, तुम रह लेती अपना अलग लेके घर, है ना, हम लोग क्या तेरे लिए नहीं भागे थे, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं गए थे तुम्हारे लिए, अच्छा तूने ही तो हमें फ़ोन किया था जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया था, तुम्हारा पति तुम्हें ताने दे रहा था कि देखो देखो इन्होंने लाइव करी है, देखो तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही है, क्या कैसे है ना, और इसने हमारी बड़की जीजी के लिए क्या कुछ बोला है ना, तो तब तूने तो फ़ोन किया था, अरे मुझे आके लेके जाओ, देखो मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है। तो उन दिनों भी प्रेगनेंसी में पुत्तन की आफ्टर डिलीवरी के बाद मैंने ये आवाज़ यहाँ से उठाई थी कि उस बच्ची के उस समय वाक्य में ही तरस योग्य थी ये पुत्तन, कि मायके वालों ने और पति साली जीजा की लड़ाई, आपसी लड़ाई में ये पुत्तन की जो कहते हैं ना आफ्टर डिलीवरी सेवा होनी चाहिए थी, वो व्यूज़ के चक्कर में खराब हुई, है ना। तो आज जो है फिर पुत्तन भी बोल पड़ी, मैंने भी कम नहीं किया, जितना मुझे करना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मैंने किया। आज पुत्तन ने सच बोल ही दिया जो हमें पहले से ही पता था, ठीक है। अभी सारी चीज़ें तो पुत्तन के वहाँ पर ऊपर पहुँचा दी कि भैया तूने ये लेके दिया था, चल पकड़ अपना सामान, हमें नहीं चाहिए। अब गैस चूल्हा भी जल्दी से जल्दी निपट जाएगा, बदला जाएगा, ठीक है, और फिर उस पर बहाना लगाया जाएगा कि भाई हमें पंडित ने बोला है 3 बर्नर वाला जो चूल्हा होता है वो अच्छा नहीं होता घर परिवार के लिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमें भी बोला गया, मेरा भी तो 3 बर्नर वाला है ना, इसलिए तो ये इनके पास बहाना है, इसलिए 2 बर्नर वाला ये लेकर आएंगे चूल्हा, ओके, या फिर 4 वाला ले लेंगे, भाई ये इनकी मर्जी है, मुझे नहीं लेना देना इससे। तो माता जी की पेंशन आएगी तो माता जी को बैठकर जब तक पानी चाय नाश्ता सब पूछा जाएगा, जब तक वो पेंशन ख़त्म नहीं हो जाती, ग्रोसरी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, अलड़म पल्लम शल्लम जो भी है घर के डिब्बे भरवा लिए माता जी से, अब जो पहले कभी पुत्तन करती रही है। सब व्यूअर्स को सब कुछ पता है, तो पुत्तन तुम ना अभी बताती तो भी चलता, सबको पता है, लेकिन आज आखिरकार तुमने मान लिया, मान तो तुमने पहले भी लिया, अब बार बार तुम जो सड़कों का व्यू देती हो ना, वो तो यही हो गया कि राह तक ही जा रही है किसी के आने की, क्यों कोई आएगा। अच्छा हॉस्पिटल से भी इसने ये चीज़ बोली थी ना कि इसको मेमोरी रिफ्रेश हो गई है, तो उन्होंने पूछा अच्छा तुम उस घर की बहू हो, ये वो, मैंने कहा कि मैं पता नहीं हूँ भी नहीं भी हूँ। भाई जब तुमने एड्रेस ही चेंज करवा लिया तो हूँ या नहीं हूँ का क्या मतलब, बीच मझधार में मत पड़ो, तो बोल दो ना नहीं हम लोग सेपरेट हो गए हैं। बच्चा होने के बाद ही तुरंत हॉस्पिटल की उनको बोल देती रिसेप्शनिस्ट को, और मतलब तुम्हारी दोस्ती सिर्फ रिसेप्शनिस्ट तक ही है, डॉक्टर तक नहीं पहुंची दोस्ती। तुम बोलती ना डॉक्टर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो डॉक्टर बोलती, तुम्हें समझाती कि भैया डिलीवरी के बाद मूड स्विंग होते हैं, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा साथ देना चाहिए था, और 43 डेज़ बाद अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने बोला था तुम्हें मायके भेजा जाएगा, एज ए शगुन की तरह से जो तरीके हौसलीके होते हैं वैसे भेजा जाएगा। तो भाई तुम मानती ना उस समय, तुम काहे अपने बड़की जीजी के कहने सुनने में आ गई। बड़की जीजी कह रही कि आज अगर पुत्तन हमारे साथ है तो भगवान का शुक्र है कि अगर आज वो जिंदा हैं तो हमारे साथ है, नहीं तो पता नहीं पुत्तन के साथ क्या हो जाता। ऐसा बड़की जीजी बोली। एक शॉर्ट वीडियो आप देखिए, बहुत वायरल है वो, है ना। तो सपना के मायके वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, भाई इतना कुछ हुआ सपना के साथ, रिकॉर्डिंग सुनाई, सब चीज़ें हुई, है ना। यहाँ तो लाइव खेला गया था, और जैसे वो लाइव बंद हुआ तो मेरे दिमाग में तुरंत ही आ गया था पुत्तन की घर वापसी होगी, क्योंकि वो लाइव अगर आज ये लोग पब्लिक कर देना, जो इनके सपोर्टर है ना, जिनको पता नहीं है, कुछ भी देखा नहीं है उन्होंने, वो सडन अभी 2 साल से जुड़े हैं, तो उनकी भी आंखें खुल जाएं कि लाइव पर कैसे क्या बोला गया था, कि भाई को भी चुप करवा दिया गया था, और ये साफ बोला गया था कि छुटकने जीजा का ये घर नहीं है, उसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। कौन बोला था? बड़की जीजी, ठीक है। अब बड़की जीजी भी अपनी 6 मंथ प्रेगनेंसी की दास्तान लेकर बैठी है। अब मेरी भी मैंने एक बनाई थी वीडियोस उन दिनों में जब बड़की जीजी की 6 मंथ प्रेगनेंसी के समय पे क्या हुआ था, तो इसने दुनिया भर को रुला दिया था, बहुत तेरी बातें ऐसी करी थी। तो जब मैंने अपनी 9th मंथ प्रेगनेंसी के बारे में शेयर किया था
कि 9th मंथ तक, 10th मंथ भी मेरे लग गया था, 9th मंथ के बाद 7 डे ऊपर दिए जाते हैं ना, तो वो भी लग गया था। जब वेट की जा रही थी कि बच्चा आज आएगा कल आएगा, आज डिलीवरी होगी कल होगी, सडन सब कुछ ख़त्म। वो मैंने भी शेयर किया था इसकी उसके बाद ही, लेकिन उसके बाद फिर एक मिसकैरेज हुआ, ठीक है। और उसके बाद भगवान की कृपा से भगवान ने हंसते खेलते 2 प्यारे से बच्चे मेरी गोद में डाले। यहाँ पर बड़की जीजी एक बार फिर से प्रेगनेंसी गेम खेल रही है। बड़की जीजी ने बताया कि उसकी जो फ्रेंड है उनके यहाँ पर 2 बार ऐसे हो गया, तीसरा चांस उन्होंने लिया तो भगवान ने एक हेल्दी प्यारा सा बेबी उसकी गोद में हंसता खेलता दिया, है ना। तो यही बात है ना, भगवान पर भरोसा रखो। तुम तो ट्राई ही नहीं करना चाहती, बात तो ये है, क्योंकि बड़की जीजी की ही जुबानी है कि भाई मैं शरीर में अपने एक सुई भी लगवा कर अपने आप को पेन नहीं देना चाहती। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर उस बात को लेकर अभी भी क्यों दोहराना, वो सारी चीज़ें क्यों कहनी, क्यों करनी। 6 मंथ प्रेगनेंसी जब मोमेंट ही स्टार्ट होती है आप फील ही करते हो, बस इतना ही होता है। लेकिन 9th मंथ आप समझ सकते हो, बेबी बॉय, 4 बहनें जिनका कोई भाई नहीं, ठीक है। इंतज़ार था बच्चा आज होगा कल होगा, एक हेल्दी बच्चे, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, अब उस चीज़ को पकड़ के रह जाऊँ, नहीं ना। यही अगस्त का दिन, यही 24 अगस्त को ऐसा हो गया था। हालांकि डिलीवरी डेट मेरी 13 थी, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं कैसे, क्या ही बोले, क्या चीज़ें हुई मेरे साथ कि आज तक मैं वो जो दुख है, वो तो जो दुनिया जीव में क्या कहूँ, वो जीव जो दुनिया में आया ही नहीं, लेकिन उसकी जो मोमेंट थी, उसका जो इंतज़ार मेरे पूरे परिवार को था, है ना। परिवार ने तो जो महसूस किया वो तो किया, लेकिन जिसने अपने पेट में 9 महीने से ऊपर उसको रखा, ठीक है, उसका इंतज़ार किया, उससे बातें की, है ना। ये सारी चीज़ें भी होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आप बातें करते हो, भगवान जी का पाठ करते हो, बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी शुभकामनाएं देते हो। उन दिनों धार्मिक यात्राएं मैंने बहुत करी, हवन वगैरह भी हुए, बड़ा कुछ अच्छा हुआ। तो मैंने फिर यही अपने मन को समझा लिया कि भाई अगर वो जीव इस दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि वो एक पुण्य आत्मा थी, ठीक है। वो इस नर्क, ये नर्क ही है जहाँ पर हम लोग हैं इस समय, नर्क स्वर्ग यही है ना। तो यहाँ इस जीव को आना ही नहीं था, इसलिए तो स्टार्टिंग से लेके 9th मंथ कंप्लीट होने तक वो सारी धार, इवन जब मुझे हॉस्पिटल एडमिट भी होना था तब तक भी मैं पाठ ही कर रही थी, पाठ करके ही गई थी। लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता कि आप अपने दुख को पकड़कर दूसरों को भी दुखी करोगे, नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी बड़कनी जीजी कर रही है। देखने में तो लगता है कि बड़ा ही पॉजिटिव एपिसोड है उसका, लेकिन नहीं। लेकिन उसको ये था कि पुतन को अकेला लड़का मिल गया, जानी कि नन्नू जीजा, है ना। घर परिवार में कोई शरीका नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं, है ना। और दूसरी बात, जाते ही वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सब अच्छा पॉजिटिव हो रहा था। मतलब पुतन के कर्म, पिछले कर्म जहाँ फिर अच्छे रहे होंगे, जहाँ अब के कर्म उसके अच्छे रहे होंगे, है ना, कुछ ऐसा ही। अगर आप लोग बिलीव करते हो भगवान में तो हमेशा भगवान पर भरोसा रखो। तो यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो बड़की जीजी ने पुतन के केस में किया वो सब यहाँ पर ही है कि इंटरनेट खेलेंगे, सब करेंगे। क्या किसी को ज़रूरत थी ऑफ कैमरा क्या हो रहा है वो पूछने की, जब बताने की, नहीं ना। सपना के केस में डिफरेंट है। सपना हमेशा हंसती खेलती सबके सामने आएगी, लेकिन आंखें बहुतेरी बार उसकी सूजी हुई होती थी। ओके, उसकी ज़िंदगी के जो दुख हैं, 25 साल की उम्र में जो उसने झेल लिए, तो आप समझो 31 की ये पुतन है और पुतन से वो कितनी छोटी है। 2 बच्चों की वो माँ है, और भाई बड़की जिज्जी से तो वो कहीं छोटी है। बड़की जिज्जी तो वो अपने एक दुख को उसी को लेकर, भाई अगर वो जीव
हाथ में आ जाता, मुझे जैसे समझाया जाता था, मैं रोती रहती थी ना, तो मुझे ये समझाया जाता था अगर वो हाथ में आ जाता, हंसता खेलता होता, कुछ होता, बीमार हो जाता, फिर उसको कुछ हो जाता, तो तुम हमेशा के लिए उस मतलब निकल ना पाती उसकी यादों से, है ना, ये सारी चीज़ें। तो भाई अभी ये 6 मंथ प्रेगनेंसी थी और अभी इसने बोला कि भाई इसकी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन वो चीज़ें भूल जाएगी जब अब उसके पास जो बच्चा आ गया वो इसी में मसरूफ़ हो जाएगी, खुश रहेगी वो। लेकिन एलोन है ये जुठियंका, ठीक है, जुठियंका बहुत बड़े वाली जूठी है और इसको अभी स्क्रिप्ट देने से बिल्कुल मना कर दिया है बड़के जिज्जा ने, ठीक है। और ठीक है, मैं यार कितना बोलने लगी हूँ, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था मैंने। और ये जो अपनी है छुटकनी को अब कोई भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही कहते हैं ना फेस अपनों के सामने आ गए। तो तो पहले भी गए थे। भाई बहन का लड़ाई झगड़े का अलग होता है, रिश्ता है, लड़ाई झगड़ा भी होगा, मन मनौती भी हो जाएगी, मान भी जाएंगे, आज लड़े कल फिर बन गई, है ना। लेकिन भाभी का थोड़ा सा भी नॉर्मल बात करी हुई भी कही गई, पुत्तन नहीं झेल पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आज मैंने देखी हैं। पहले एक समय था जब बोलते थे लोग इसको कि भैया तुम नौकरानी हो जो उनके घरों के काम करने के लिए वीकेंड का वार खेलती हो, ये सब वो। लेकिन माँ भी ये समझ गई कि मुझे मेरे बहू बेटे की ही ज़रूरत है, मुझे उन्हीं के साथ रहना है, इसलिए 2 दिन पहले ही वो माता जी नीचे खिसक ली और अभी जो है पुत्तन को केयर टेकर बना दिया है, क्योंकि पुत्तन को तो कहीं जाना नहीं, जाना आना तो इन्हीं को है कहीं ना कहीं। और हॉस्पिटल में भी हमने देख लिया, अगर पुत्तन यहाँ खड़ी है तो भाभी यहाँ खड़ी है, दोनों मुंह इधर उधर करके खड़ी हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं है, गाड़ी में भी कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं। और आज माता जी खिसक गई, जाते जाते आवाज़ें लगाती गई हैं कि सुनो गेट वेट बंद कर लेना, हम जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। क्यों? अब केयर टेकर है। भाभी के मुंह से कहलवा दिया गया कि 2 तो बंदे हैं, काम कितना है, हेल्प मेरे पति कर देते हैं और हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। दिखावे के लिए हम लोगों ने पहले लगा रखी थी 2 महीने के लिए, उसके बाद चाची को टाटा बाय बाय कर दिया गया था, क्योंकि चाची को हमारे घर के भेद होने लगे थे और हमें ज़रूरत नहीं है किसी को अपने घरों के भेद देने की, क्योंकि सोशल मीडिया ही काफ़ी है। शायद ये सोचना है इस चंपा का। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो कि चंपा को ये भी समझाते नज़र आते हैं, भाई मायके वाले ओकेजनली जो भी चीज़ें देंगे, बहुत कुछ तुम्हें गिफ्ट देंगे, अब तुम वहाँ से लाना बंद करो। तुम्हें तो सुनाया जाता है ये सस्ता ले लो, वो ले लो, ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, है ना। क्यों? तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं है ज़्यादा, ये तुम मिर्च तेज मसाले करती हो। लेकिन ससुराल जाते ही ये जो है ना अपना गुलाब चंद, तो ये वहाँ जाके तो ऐसे फैलता है, हाँ मम्मी ये भी स्वाद, वो भी स्वाद, ये चना कुलचा भी स्वाद, और रास्ते में पता नहीं क्या अलड़म पलड़म खाते जाते, वो सब कुछ स्वाद। लेकिन घरेलू खाना जब बनेगा उसमें मीन में जो बहुत निकालेगा। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कि क्या पुत्तन के साथ जो अब हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? क्या मायके वालों ने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है, या फिर पुत्तन को इग्नोर कर दिया है? तो ये सारी बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दोगे हमारे करैक्टर के नेम के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।